हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं साइंस क्लास 10th का चैप्टर 12। इसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। स्टार्टिंग से है आज ये, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ टर्म्स हैं, पहले वो हम देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है करंट। करंट बेसिकली होता क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अब ये जैसे कि हम यहाँ पे एक कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। ये एक मेटल है एक्चुअली में, और बेसिकली यहाँ इसमें मेटल के कंडक्टर में कोई भी एटम हो या एलिमेंट हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक कंडक्टर जो कि कॉपर वायर है, और जो करंट फ्लो होता है वो ड्यू टू द फ्री चार्ज। आइए अब जानते हैं कि फ्री चार्ज क्या होता है। फ्री चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी ऐसा आयन जो ईजिली मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। जब वो मूव करेगा तो उसी की वजह से करंट भी प्रोड्यूस होगा। नाउ वी आर कनेक्टिंग दिस कंडक्टर टू अ बैटरी। अब इस कंडक्टर को हम एक बैटरी से कंडक्ट करते हैं। इसमें देखो आप प्रोटॉन भी आपको पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज भी दिख रहा है, बट जो नेगेटिव चार्ज है वो रैंडम मोशन में है। वो अलाइन नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में हो, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नॉन अलाइंड है। जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, फ्लो ऑफ आयंस भी नहीं होगा, और फ्लो ऑफ आयंस भी नहीं होगा तो वो करंट भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमें बैटरी की ज़रूरत होती है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की। यहाँ पे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से काम करता है और करंट की डायरेक्शन किस तरीके से वेरी करती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से। यहाँ पे हमने देखा कि करंट जो है आई, जिसको हमने सिंबलाइज किया है आई से, ये निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ, पूरे कंडक्टर से पास होता हुआ, फिर वापस से नेगेटिव टर्मिनल पे आता है करंट। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने वाली है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट किया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में आ गए, अब वो अलाइंड हो गए हैं। अलाइंड हो गए यानी कि अब हम कह सकते हैं कि उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और पर्टिकुलर डायरेक्शन उनकी क्या है? यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में। और अभी हमने पढ़ा कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। इसके पीछे भी एक दिलचस्प स्टोरी है। जब ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, तब से करंट जो अजम्पशन थी तो वो मानी जाती थी करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन थ्योरी की डिस्कवरी हो गई, लेकिन इसके बाद भी इसको एज इट इज़ ही रहने दिया, इसे छेड़छाड़ नहीं की गई। यहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए। तो इसी को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, क्योंकि एक कन्वेंशनल थ्योरी थी, इसलिए इसको हम कन्वेंशनल करंट से रिगार्ड करते हैं। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल को वो हाई पोटेंशियल मानते थे और लो पोटेंशियल नेगेटिव एंड को मानते थे। आप ये जानते हैं कि बैटरी जो होती है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैटरी? बैटरी का काम होता है आपका क्रिएट करना पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी डेफिनेशन लिखिए। इट इज़ अ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सपोज करो यहाँ पे हम मान लिया एक पॉइंट ए और यहाँ पे मान लिया हमने एक पॉइंट बी। तो एक चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में जितना वर्क डन किया जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब एक यूनिट चार्ज, ठीक है। एक यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँचाने के लिए जितना वर्क डन किया जाएगा उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्क डन तो करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को कहीं से कहीं ले जाने में वर्क डन करना पड़ता है। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, जहाँ पे W सिम्बोलाइज कर रहा है वर्क डन को, Q इज़ फॉर चार्ज एंड V इज़ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे इसके इस तरीके से समझ लेते हैं। ये एक और चीज़ इसमें देख लेते हैं, ईजी वे में समझ लेते हैं। सपोज करो आपके पास दो टंकी हैं, ठीक है। दो टंकी है आपके पास और उसमें एक ही मतलब वॉल्यूम की है, लेकिन पानी का जो वॉल्यूम है अलग अलग लेवल का है। अब वो दोनों नीचे से बॉटम से एक दूसरे से कनेक्टेड है,
और दूसरी टैंकी ले ली है जिसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल, दोनों में पानी बराबर मात्रा में, वो दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिगर ए में क्या है, पानी की वॉल्यूम अलग अलग है, इस तरफ पानी ज़्यादा है और इस तरफ पानी कम है। और फिगर बी में आप देख रहे हैं दोनों में वाटर का अमाउंट सेम है। तो आप कह सकते हैं कि वाटर कहाँ से फ्लो होगा, आप इजली बता देंगे कि इस तरफ से पानी इस तरफ जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, ठीक है। सिमिलरली इसमें अब मैं पूछूं कि वाटर फ्लो होगा या नहीं, आप कह दोगे नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का वाटर लेवल इक्वल है, तो यहाँ पे पानी फ्लो नहीं होगा। यही कारण है हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से या इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो इलेक्ट्रॉन तो हर किसी चीज़ में होते हैं, आपका मेटल, हर मेटल में या हर किसी चीज़ में मेटल में आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो क्यों नहीं होती? क्योंकि उस समय उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना होने की वजह से जो आपके चार्ज है वो दोनों तरफ यानी दोनों एंड्स में इक्वल होते हैं। इक्वल होने की वजह से दोनों का लेवल बराबर होता है। तो सेम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है पानी वाली, कि पानी जब दोनों टंकी बराबर था तो फ्लो नहीं हो रहा था। सेम यहाँ पे भी जब दोनों एंड्स में, यानी कि ये मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से कि ये दोनों ए और बी में अगर दोनों एंड्स में आपके चार्ज इक्वल अमाउंट पे हैं तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें इसका अनइक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज करने के लिए हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। बैटरी या सेल का यही फंक्शन होता है। बैटरी कनेक्ट करने से क्या होता है कि बैटरी यहाँ इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब चार्ज का डिफरेंस, एक जगह चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, एक जगह चार्ज कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से फिर वहाँ पर कमी पूरा करने के लिए वो वहाँ से चार्ज फ्लो करेगा। सपोज़ करो यहाँ पे हमारे 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो 4 प्रोटॉन भी यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 4 मान लेते हैं, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अब क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद क्या किया, किसकी वजह से हुआ, ये बैटरी की वजह से हुआ। तो यहाँ पे कितना हो गए, इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 4 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी डिफरेंस क्रिएट हो गया जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लगता है। और जिस वोल्ट मीटर को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम जिस चीज़ से नापते हैं उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेज़र कहते हैं उसको वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब मैं पूछूँ आपसे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस के बाद हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक लेक्चर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।